हाल ही में विश्व बैंक द्वारा इंडस वाटर्स ट्रीटी (IWT) के तहत नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट का निर्णय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत साबित हुआ है। एक्सपर्ट ने खुद को जम्मू और कश्मीर में दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच उठे तकनीकी मतभेदों को सुलझाने के लिए सक्षम माना। यह निर्णय भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति को सही ठहराता है और IWT ढांचे के तहत विवादों के समाधान में एक नया अध्याय खोलता है। इंडस वाटर्स ट्रीटी (IWT) क्या है? इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल साझाकरण समझौता है। यह विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था और दोनों देशों के बीच संघर्ष समाधान के सबसे सफल उदाहरणों में से एक माना जाता है। ट्रीटी की मुख्य विशेषताएं: नदियों का वितरण, पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलुज, भारत को पूर्ण उपयोग की अनुमति। पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम, पाकिस्तान को आरक्षित लेकिन भारत को सीमित उपयोग की अनुमति, जैसे सिंचाई, नेविगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए। जल आवंटन: भारत कुल सिंधु नदी प्रणाली के जल का लगभग 30%, पाकिस्तान शेष 77%। भारत की जिम्मेदारी: अनुच्छेद 3A1 के अनुसार भारत को पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को बिना किसी रुकावट के जाने देना होगा, सिवाय ट्रीटी में निर्दिष्ट उपयोगों के। चालू विवाद: पाकिस्तान की आपत्तियां। विवाद जम्मू और कश्मीर में भारत की दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के डिजाइन पर केंद्रित है। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP), झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर। राइटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP), चिनाब नदी पर। पाकिस्तान के आरोप: पाकिस्तान का दावा है कि ये परियोजनाएं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद IWT का उल्लंघन करती हैं। उनका आरोप है कि इन परियोजनाओं के डिजाइन भारत को जल प्रवाह में हेरफेर करने की अनुमति देते हैं, जिससे पाकिस्तान में जल उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। भारत का पक्ष: भारत का कहना है कि दोनों परियोजनाएं पूरी तरह से ट्रीटी के तकनीकी विनिर्देशों का पालन करती हैं। रन ऑफ द रिवर डिजाइन सुनिश्चित करता है कि जल प्रवाह बाधित न हो और केवल सीमित भंडारण की अनुमति है। पाकिस्तान के कानूनी कदम और न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति: 2015 में पाकिस्तान ने विवादों को हल करने के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति का अनुरोध किया था। हालांकि 2016 में उसने इस अनुरोध को वापस लेकर हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) के माध्यम से समाधान की मांग की।